सो हिंडोल आज हमें कुछ मूवीज रेकमेंड करना चाहते हैं एंड आज हिंडोल आप हमें क्या बताने वाले हो? बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल कि अगर साउथ की हमें फ़िल्में देखनी है, बट हम शुरू कहाँ से करें? क्योंकि इतनी सारी फ़िल्में हैं, एवरी वीक देयर इज़ अ न्यू ग्रेट फ़िल्म दैट कम्स अप एंड इतने सारे लोग रिकमेंड करते हैं। सो टुडे इज़ माय अटेम्प्ट टू गिव यू द बेस्ट इन पॉइंट टू फ़िल्म्स फ्रॉम द साउथ एंड इट बिलॉन्ग्स टू वन मैन जो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट आज हम कहते हैं ना कि पैन इंडिया फ़िल्म है, पैन इंडिया स्टार है। आई थिंक ही वाज़ द फर्स्ट लाइक वन ऑफ द Yeah. फर्स्ट पीपल टू गो पैन इंडिया इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड। सो आज हम बात करेंगे कमल हासन सर के बारे में। ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ डायरेक्टर एंड ही प्लेज़ ऑल द रोल्स इन हिज़ मूवी। टीवीएफ का एक वो जोक था कि वो एक्टर, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय सब साथ में करते हैं। आई एम श्योर आपने भी काफ़ी सारी उनकी फ़िल्में देखी होंगी। द वन फ़िल्म दैट आई वांट टू स्टार्ट विथ इज़ दिस फ़िल्म कॉल्ड हे राम। हे राम Right. तमिल और हिंदी बाइलिंगुअल फ़िल्म है एंड इट स्टार्स कमल हासन, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, ओम पुरी भी है। नसीरुद्दीन शाह प्लेज़ द रोल ऑफ गांधी इन दिस फ़िल्म। उस पे एक ट्रिविया है, उस पे मैं बाद में आता हूँ। बट दिस मूवी इज़ वन ऑफ द रेयर इंडियन मूवीज़ जो मैंने देखी थी, जिसमें एक अल्टरनेट हिस्ट्री प्रेज़ेंट की गई है। जैसे हमने जैंगो अनचेन्ड नहीं सॉरी वो वाली कौन-सी है टैरेंटिनो की जो Inglorious इनग्लोरियस Bastard. हाँ, सॉरी इनग्लोरियस बास्टर्ड जैसे उसमें एक पूरी रिविजनिस्ट हिस्ट्री है, बट दिस इज़ यूजिंग रियल इवेंट्स बट अ fictional story that could have happened in between those events. जैसे अभी फॉर द मैनकाइंड करके एक शो आया है हुँ, लाइक हुँ। एप्पल टीवी का, इट्स अबाउट द रियलिटी इन विच लाइक चांद पे जो पहला आदमी था वो चाइना का होता है, हाँ, हाँ, तो समथिंग लाइक दैट. राइट। सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गाय कॉल्ड साकेत राम, जिनका रोल कमल हासन ने प्ले किया एंड ही इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट। वो वापस आता है कलकत्ता टू हिज़ वाइफ एंड तब हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो जाते हैं इन द पार्टीशन वाला जो टाइम है उसमें एंड हिज़ वाइफ गेट्स किल्ड इन द राइट्स एंड फिर उनके दिमाग के अंदर लाइक ही इज़ काइंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी क्योंकि ही सीज हिज़ वाइफ गेट रेप्ड एंड किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज़ ओन आइज़ एंड देन पूरा वो शहर में देखते हैं कि क्या-क्या हो रहा है। तो एक तो पीटीएसडी वाली चीज़ भी है लाइक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स मुझे पता नहीं था, मैं बचपन में देखी थी। आई डोंट नो व्हाई माय पेरेंट्स यूज्ड टू शो मी दिस फिल्म बट मैं देखी थी एंड आई डिडंट नो कि इसको पीटीएसडी बोलते हैं बट लाइक आई कुड सेंस दैट ही इज़ गोइंग क्रेज़ी। सो इट्स अ ग्रेट स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन माइंड कैन trick you into believing things. And after a lot of events that happen in his life, he decides that Mahatma Gandhi is responsible for everything bad that happened in his life and he is going to assassinate Gandhi. क्योंकि Gandhi was historically in favor of Pakistan being formed and एक वो उस टाइम पे वेव आया था कि दिस इज़ नॉट राइट जो एकदम हार्डकोर राइट विंग वाली आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन एट द एंड वेयर ही फाइनली मीट्स गांधी। एक्चुअली मैं इस सीन के बारे में बात नहीं करूँगा हाँ, क्योंकि क्योंकि हाँ, बिकॉज फिर यू मैं तो पूरा ही यू हाँ, गॉट मी वेरी हाँ, एक्साइटेड टू वॉच हेराम, और आई हाँ, थिंक राइट आफ्टर हुँ, दिस एपिसोड मैं आज हाँ, हेराम देखूंगा हाँ, जाके. हाँ, एंड या सो हुँ। इसमें कुछ नाथुराम गोडसे का भी वही. हाँ, नाथूराम गोडसे का भी जो पूरा लाइक हाउ ही got so inspired. I don't know if inspired is the correct term, but how he got motivated enough टू to डू दैट व्हाट to ही do डिड. what he did. So उन सारी themes को explore किया गया है and what Kamal Hassan does brilliantly is कि एक parallel narrative है. So the idea is कि the film begins from 6 December 1999, which is the anniversary of Babri Masjid being demolished. And Saket Ram is on his deathbed. उनकी एम्बुलेंस को एक जगह पे रोक देते हैं बिकॉज़ द राइट्स हो रहे हैं, वो एम्बुलेंस जा नहीं पा रही है। एंड देन हिज़ माइंड इज़ लाइक जैसे होता है ना कि आप मरने वाले हो तो आपकी लाइफ़ का रिवाइंड होता है आपके सामने, तो वैसे वो शुरू होता है। सो इट्स लाइक हाउ द पास्ट इज़ बीइंग मिरर्ड इन द प्रेज़ेंट। वाओ, इज ही हाँ, द राइटर आल्सो ऑफ दिस he फिल्म? is the writer of this film सोल as well. राइटर I'm not sure if he's the sole writer, but he always has a writing credit in his films. और डायरेक्टर भी है हाँ, डायरेक्टर भी है। एंड लीड एक्टर भी हाँ, है. लीड एक्टर भी है एंड लाइक हाउ इज लाइक एंड द, प्रोड्यूसर भी है। और लाइक हीराम को कैसे कंसिडर किया? जैसे हुँ, मैंने हुँ। अभी दिल से प्रॉपरली हाँ, लाइफ में बहुत टाइम बाद हुँ, देखी, हुँ। तो मेरे को बहुत हाँ, ज्यादा पसंद आई. हाँ। सो व्हाट्स हाउ इज इट परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ द क्रिटिकल हुँ, अक्लेम हुँ। एंड इन टर्म्स ऑफ द
फिल्म क्राउड, मैं इन जनरल इंडिया हाँ की हाँ वाइब नहीं जानना चाहता, फिल्म हाँ क्राउड कैसे देखती है फिल्म हीराम को? क्राउड उस टाइम पे लाइक ऑब्वियसली अहेड ऑफ इट्स टाइम माना जाता था. इट डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. काफी बड़ा लॉस हुआ था उनको. सो ही लाइक मॉर्टगेज्ड हिज हाउस एंड एवरीथिंग क्या बात टू कर रहा मेक है? द फिल्म, क्योंकि ये पीरियड फिल्म है ना. सो यू हैव टू लाइक रिक्रिएट एवरीथिंग. एंड इससे पहले मैं थोड़ा सा ट्रिविया देना चाहता हूँ. सो बिफोर दिस फिल्म बिगैन ही वाज वर्किंग ऑन अ फिल्म कॉल्ड मरुदा नायगम. तो मरुदा नायगम वाज सपोज टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑफ दैट टाइम. एंड अगेन डायरेक्टिंग हिमसेल्फ एंड ही वाज द लीड. फिर ये हुआ कि फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है. एंड उसमें 2-3 साल निकल गए. एंड हिज फैंस वर लाइक कि फिल्म नहीं आ रही है, व्हाट आर यू डूइंग. एंड इन दैट टाइम ही केम अप विद दिस प्रोजेक्ट ऑन हिज ओन कि यू नो व्हाट, आई वांट टू वर्क ऑन दिस. क्योंकि जो गांधी जी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ही वांटेड टू वर्क ऑन समथिंग रिलेटेड टू दैट. गॉट इट। तो इसको वो सो द टैग जैसे होता है ना, अ फिल्म डायरेक्टेड बाय या जो भी है, हेराम का वो है कि एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय कमल हसन. दैट्स रिटन ऑन द पोस्टर. वाओ! सो काफी इंटरेस्टिंग है. सो दैट कॉट माय अटेंशन एज वेल. एंड आई डोंट नो इफ वील कीप दिस पार्ट, बट लाइक हाँ हाउ इज इट परसीव्ड इन इंडिया राइट नाउ? क्योंकि जैसे मैं हाँ आपको एग्जांपल दूं, मैंने शौर्य मूवी जब देखी थी, हाँ तो जब हाँ. शौर्य का जो लास्ट सीन है केके हम्म मेनन का, तो पूरी दुनिया, तो इंडिया तो बहुत हम्म इंस्पायर्ड है उस सीन से, कि राइट मतलब राइट कि व्हेन ही वाज या. बीइंग दैट। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है. और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है. ये क्या हाँ चल हाँ रहा है? हाँ. तो अभी हेराम को कैसे उस सेंस में हम्म परसीव किया जाता है? सो ये थोड़ा सा स्पॉइलर टेरिटरी में जाएगा, मत बट जा। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ. हाँ, एक पार्ट आता है जब व्हेन आई मेंशन ना कि साकेत राम इज ऑन हिज डेथ बेड. एंड उनका पोता है जिनको उन्होंने सारी स्टोरीज बताई. सो ही इज द नैरेटर ऑफ द फिल्म. तो ही गेन्स कॉन्शियसनेस फॉर लाइक वेरी ऐसे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स व्हेन ही इज ऑन हिज डेथ बेड. एंड वो पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है. एंड द ग्रैंडसन सेज कि राइट्स हो रहे हैं बाहर. एंड ही सेज अभी भी. एंड देन ही गोज बैक टू स्लीप. सो ओ, उससे आपको थोड़ा सा इन डायरेक्शन मिल जाएगा इन what happens to his character हम्म, arc. And I want to also recommend a great video essay on this film. It's by the channel called Moving Images. So it's in Tamil but English subtitles भी हैं उसमें. So it's about how Heram depicts the PTSD of a character, how it's a study of PTSD. This is where the PTSD truly manifests. PTSD causes the intrusion of memories into reality. We see this happen with Ram as he hallucinates Aparna and the people he killed sitting with him in the bathroom. सो काफ़ी विजुअल डिवाइसेस उन्होंने यूज़ किए हैं. कुछ कुछ मेटाफर्स है, जैसे एक पूरा सीक्वेंस है वेयर माउजर गन होती है. माउजर गन इज बेसिकली एक पिस्टल है. उसमें अगर आप वो पीछे का बट अटैच करो तो वो राइफल बन जाती है. तो एक ऐसे मतलब सीक्वेंस है वेर ही इज हैलुसिनेटिंग, वेयर ही इज काइंड ऑफ रोमांसिंग द गन एंड द गन टर्न्स इनटू हिज वाइफ. तो ये एक पूरा सीक्वेंस है वेयर लाइक इट बिकम्स वेरी क्लियर कि हाउ ही इज लूजिंग हिज सैनिटी. एंड शाहरुख खान इज ऑल्सो इन द फिल्म. ही हैज डब्ड हिज ओन लाइन्स in Tamil. So how? he learned the dialogues and everything, and he did this film as a favor to शाहरुख खान को तमिल आती है? सीखी थी इस फिल्म के लिए. तो For उनको तमिल आती है I या don't उन्होंने know, डायलॉग्स निकाल लिए dialogues हैं? समझ के आई गेस उन्होंने डब किया होगा. तो वैसा है. एंड लाइक ऑब्वियसली पीपल कंप्लेंट की लाइक बहुत ज़्यादा जारिंग है. किसने किया है? लाइक क्या, किसको फेवर कर रहे थे वो? कमल हसन के लिए वो फिल्म करना चाहते थे कि लाइक ही वांटेड टू वर्क विद हिम. तो ही डिड दिस फिल्म एज अ फेवर. Is सो there more stuff of Kamal Hassan and Shah Rukh Khan out there? I don't think so. This is the only movie and I think he holds the rights to the Hindi version of the film. So ये film तमिल और हिंदी दोनों में available है. किसी OTT पे है? हाँ हाँ. So the Tamil version is available on Amazon Prime and remaster करके like proper अच्छे quality में available है. And the Hindi version is I think available on Eros now and Jio Cinema. So उसकी जियो सिनेमा फ्री है? हाँ Jio Cinema पे है, free है. मतलब जैसे फीफा देखता हूँ वैसे मैं देख सकता हूँ? वो चेक करना पड़ेगा. हाँ। हाँ. बट या एंड इट्स नॉट अ डब्ड फिल्म इन हिंदी. ये मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि काफ़ी लोगों को वो थोड़ा जारिंग लगता है ना कि लिप मूवमेंट और ये मैच नहीं कर रहा है. सो इट्स लाइक शॉर्ट 2 टाइम्स. जैसे होता है ना कि हिंदी में भी शूट हुई है क्या? एंड तमिल में भी शूट हुई है वैसे. क्या? एक हाँ. सेकंड, जैसे होता है ना, ये कितना कॉमन है? काफ़ी कॉमन है. सो इवन बाहुबली वाज शॉट इन 2 लैंग्वेजेस, तमिल एंड तेलुगु. तो वैसे है. काफ़ी बाइलिंगुअल फिल्में ऐसे शूट होती. कमल हसन की नहीं आधी तो से लाइक ज़्यादा ऑन फिल्में. सेट क्या हो रहा होता है तब? सो यू शूट इट इन 1 लैंग्वेज
एंड वो टेक ओके होता है। नहीं तो हाँ, टेक ओके होता है या पिक्चर ओके होती है फिर दूसरी नहीं बार नहीं नहीं चलते नहीं, हैं? अब ऑब्वियसली अब वापस थोड़ी आओगे उस लोकेशन में। अरे यार अब कर दे, चाइनीज में बनाते हैं चलो भाई। सो इंटरेस्टिंगली ये है जो फिल्म गाइड है, गाइड का पहले ये था कि वी विल लॉन्च देवानंद इन हॉलीवुड थ्रू दिस फिल्म। सो द गाइड का एक इंग्लिश वर्जन भी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स इंग्लिश में बात क्या करते हैं। बात सो कर इट्स रहे लाइक हो? साइमल्टेनियसली शॉट, इंग्लिश में भी है, हिंदी तो में भी। एक शॉट होते ही दूसरा शॉट होता है। हाँ It is stupid to complain about the rain. You are forgetting the horror of the drought. Do you want to depend upon that one good man who must be found to bring rain again? ये तुमने कभी देखा है? मैंने देखा नहीं है बट लाइक आई हैव सीन बट ऐसे इट्स नॉट मेकिंग वेरी कॉमन। इट्स कॉमन फॉर कमल हसन बिकॉज ही डज दिस अ लॉट। सो उनकी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं। इवन मुंबई एक्सप्रेस पे हमारी एक बार बात हुई थी। हाँ। तो मुंबई एक्सप्रेस इज आल्सो शॉट इन तमिल एंड हिंदी। क्योंकि मुंबई एक्सप्रेस में मैंने ये चीज नोटिस की थी और मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, हाँ। मैंने तो ऐसे नहीं देखी थी। हाँ तो मुंबई एक्सप्रेस 2 बार शूट हुई है। हाँ, तो आपको कुछ कुछ में हरकतें भी अलग अलग दिखेंगी। हरकतें अलग है, जोक्स अलग है एंड नहीं, मतलब अगर कास्ट भी अलग है। मान लो वाला हाँ। एक सीन में मैंने यहाँ से कप उठाया है, हाँ। तो मतलब लाइक जो हिंदी वर्जन है उसमें हो सकता है यहाँ से उठाया हो। हाँ मतलब उतना तो वो कोशिश करते ही हैं कि सेम रहे ऑब्वियसली। यही तो छोटी-छोटी छोटी चीजें। छोटी चीजें। ओ भाई, हाँ, and क्योंकि the- मुंबई हाँ। एक्सप्रेस के साथ मेरे को बहुत बड़ा हाँ डाउट था। हाँ, एंड कास्ट भी अलग होती है। मतलब मान लो एक कोई कैरेक्टर है वो किसी और ने प्ले किया है, जैसे विजय राज हिंदी में, तमिल में नहीं है। विजय राज हाँ, तमिल में नहीं है या विजय, क्योंकि वहाँ के जो पॉपुलर कॉमेडियंस है वो है ना उस फिल्म में। भाई। वे ऐसे हो गए ये। There is a Mumbai Express out there which doesn't have Vijay Raj. हाँ, which doesn't have Vijay Raj. Are you sure? Yes, yes. तुमने वो भी देखी है? मैं वो नहीं देखी है बट आई नो द कास्ट ऑफ इट। सो आपने अभी वो देखी ना सरपटा परम्बरे, तो उसमें जो कोच बने हैं वो है उसमें As Vijay Raj. आई थिंक दैट कैरेक्टर, बट ही इज वन ऑफ द 3। ओ भाई साहब। पर वो कोच तो मेरे को लग रहा है वो भी याद दिलाता है। एक होता है ना जो थोड़ा सा जिसका एक्सीडेंट हो जाता है एक बंदे का हिंदी हाँ या आई डोंट नो एग्जैक्टली विच कैरेक्टर ही प्लेड बट ही इज वन ऑफ दोज 3। सो हाँ, उस कोच के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो उनका नाम पशुपति है एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड उनको आई थिंक पहला बड़ा ब्रेक भी कमल हासन के थ्रू मिला था। सो देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड विरुमांडी। तो विरुमांडी जैसे राशोमोहन थी ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सेम कहानी है। इट्स लाइक वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स इन इंडियन सिनेमा। तो विरुमांडी जो कमल हासन का कैरेक्टर, अगेन डायरेक्टेड बाय कमल हासन, स्टारिंग कमल हासन, वैसी फिल्म है। ही इज द मेन गाय, उसका नाम विरुमांडी है और उसका एक मतलब सोन एनिमी है जो ये बंदा प्ले करे पशुपति। एंड उन दोनों की राइवलरी की कहानी है। सो पहले पशुपति का वर्जन हमें पता चलता है, फिर विरुमांडी का वर्जन पता चलता है एंड देन द ऑडियंस हैज टू डिसाइड आप किसको बिलीव करना चाहते हो। सो आई थिंक इट्स लाइक वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन मूवीज टू हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस फॉर्मेट, एटलीस्ट फॉर मी। हाँ, आरआरआर का कोई हिंदी वर्जन नहीं है जहाँ पे आरआरआर हिंदी में शॉर्ट है। नहीं, आरआरआर वाज ऐसा शॉर्ट उन्होंने क्यों नहीं किया? बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, मैं ये दिस सोचूं प्रोसेस इज क्योंकि वेरी आपका एक्सपेंसिव। एक दिन में अगर पहले 4 हाँ। शॉट निकलने वाले तो हो सकता है कि पूरे दिन में एक ही निकले। हाँ, so ओह this is a very भाई। expensive process. Does this happen in Hollywood too? I think so. There are some movies जैसे एक वो पूरा वेव आया था, याद है शाओलिन सॉकर, कुंग फू हसल, वो हाँ, वाली हाँ, जो हाँ। मूवीज थी। तो उस टाइम पे इट वाज हैपनिंग वाइस वर्सा दैट सम मूवीज वर बीइंग शॉट फॉर चाइना अलग से, क्योंकि उनको लगा चाइना मार्केट अब नया खुला है तो वैसे शूट हो रही थी। बट आई डोंट थिंक दोज अटेम्प्ट्स वर दैट सक्सेसफुल। बट चाइनीज मूवीज वर बीइंग शॉट इन इंग्लिश ताकि वो हॉलीवुड में भी डायरेक्टली रिलीज हो सके। तो वो एक पूरा So कमल time. हसन को क्या डबिंग से वैसे दिक्कत है क्या? नहीं डबिंग से दिक्कत नहीं है। But ही he जस्ट just thinks it's a better business move. बिकॉज उनकी एक पैन इंडिया वो फॉलोइंग तो है। तो अच्छा। सो ऑब्वियसली हिज लाइक उस आदमी ने साइलेंट फिल्म बनाई थी पुष्पक। पुष्पक कैन बी रिलीज्ड इन एनी लैंग्वेज बिकॉज इट डजंट हैव एनी लैंग्वेज। तो मैं और भी कुछ बता देता हूँ। सो आई विल गिव आवर व्यूअर्स ऑल द मूवीज दैट आई थिंक दैट ऑफ कमल हसन दैट यू शुड वॉच। माई पर्सनल पिक इज हेराम कि आप शुरू वहां से करो, बट अगेन इट्स अप टू यू। अब पढ़ लेना जो भी सिनॉप्सिस है एंड देन यू कैन डिसाइड वेयर टू वॉच फ्रॉम। फिर कहाँ जाना है? There is this movie called Anbe Shivam. So Anbe Shivam stars Kamal Hassan and R Madhavan together and it's a road movie.
तो जैसे होता है ना कि दो अनलाइकली लोग होते हैं एंड उन दे हैव टू स्पेंड अ सिचुएशन टुगेदर एंड फिर वन ऑफ देम हैज अ कमिंग ऑफ एज बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन। तो वैसे सो एक जॉन ह्यूज की मूवी है प्लेन्स ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। इट हैज अ सिमिलर दिस थिंग कि एक आदमी मतलब बहुत ही ऐसे खुश इंसान है और एक एकदम सल्की टाइप का इंसान है, तो हाउ दे मीट एंड देयर वर्ल्ड्स कोलाइड, तो उसका एक काइंड ऑफ लूजली इंस्पायर्ड ये है। तो अनबे शिवम मीन्स लव इज गॉड। So that is the whole theme of the film. काफी easy film है, I think Amazon Prime पे available है. So that is one. विरासत याद है आपको, एक फिल्म थी अनिल कपूर अमरीश पुरी, so that is also a remake of a Kamal Hassan film. So it's Got called it. तेवर मगन and he wrote the film himself. The Kamal Hassan wrote the film himself and I think उसको national award भी मिला था उसके लिए. So that is one. फिर पुष्पक तो है, पुष्पक obviously है. So do you have memories of पुष्पक की like नहीं नहीं, see- पुष्पक मैंने ढंग से देखी हाँ। हुई है। पुष्पक की हाँ। भाई अच्छी मेमोरीज है मेरी। हाँ हाँ so पुष्पक मैंने हाँ, शायद यूट्यूब पे देखी हाँ थी, या किसी ओटीटी पे भी अवेलेबल है। I think it's available on Amazon Prime. I'm not sure. अच्छी वाली ऐसी प्राइम पे बहुत होती है हाँ, पिक्चरें। yeah. So I think OTT अगर मैं recommend करूँ तो for Tamil movies Prime is pretty good and Sun Next अगर है, but Sun Next पे कुछ मूवी बहुत मूवीज पे subtitles नहीं है, so that is like a big no-no. मलयालम मूवीज के लिए Hotstar is pretty good क्योंकि ओह I've kind of realized कि जो भी like ऐसे defining मलयालम फिल्म्स है ना, उस पे हम एक अलग एपिसोड में बात करेंगे कौन सी वो फिल्म है, but most of them are on Hotstar. So Hotstar and Prime अगर आपके पास है, so you are pretty sorted for South movies. अमेजिंग। सो लाइक और बताइए हाँ, कमल हसन की कमल पिक्चरें। हसन की और अगर मैं बताऊँ सो कमल हसन का अगर मैं करियर स्ट्रैटेजी डिवाइड करूँ, सो उनका वो है कि वन फॉर यू वन फॉर मी, दैट इज हिज मॉडल। तो वो एक फिल्म करेंगे विच इज़ लाइक प्रॉपर ऐसे सीरियस सिनेमा एंड एट द सेम टाइम ही विल ऑल्सो डू अ कॉमेडी बिकॉज कॉमेडीज आर लाइक जनरली दे ऑलवेज डू वेल। क्यों? तो ताकि उनका बॉक्स ऑफिस भी वो मेंटेन रहे एंड ही कैन ऑल्सो फोकस ऑन द मूवीज दैट ही एक्चुअली वांट्स टू मेक। तो उनकी करियर आप हर साल देखोगे, एक सीरियस फिल्म है, एक कॉमेडी है। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस का रीमेक हुआ था तमिल में, ही प्लेड द रोल, वसूल राजा एमबीबीएस उस फिल्म का चली नाम। थी। हाँ, काफ़ी चली थी, लाइक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ दैट ईयर। तो वैसे है। सो मैं एक बार पहले सीरियस फिल्म में उनकी रेकमेंड करता हूँ, देन आई वांट टू रेकमेंड हिज कॉमेडीज एज वेल। सो देयर इज ऑब्वियसली नायगन व्हिच इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मणिरत्नम फिल्म्स। देन देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड गुना where he's playing like a mentally disturbed person who falls in love with, मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम वाला केस है। तो दैट्स अ ग्रेट फिल्म। तेवर मगन मैंने आपको बताया। फिर महानदी करके एक फिल्म है, महानदी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू वॉच। वो मैं थोड़ा पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मुझे नहीं पता था एंड आई थॉट कि मतलब ठीक है नॉर्मल फिल्म होगी, इट्स वेरी लाइक हॉन्टिंग एंड डिस्टर्बिंग फिल्म, तो मैं थोड़ा वो दे देता हूँ। विश्वरूपम भी है, भारद्वाज आंगन कहते हैं इट्स वन ऑफ दोज रेयर टेररिज्म बेस्ड मूवीज वेयर द लीड कैरेक्टर इज अ मुस्लिम, like a Muslim character is saving the world. It's one of the very rare movies. तो वो उन्होंने पूरा जॉनरा उस पर फ्लिप किया। सो विश्वरूपम इज ग्रेट एंड आई एम प्रोबेबली ब्लैंकिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ नेम्स, तो मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा याद आ जाएगा। कॉमेडीज में मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, सो देयर इज दिस मूवी कॉल्ड माइकल मदन कामराजन। सो अमर अकबर एंथनी है, उसमें 3 भाई हैं। माइकल मदन कामराज में 4 भाई हैं, ऑल 4 ऑफ देम आर प्लेड बाय कमल हासन। मतलब बहुत फिजिकली जैसे मेकअप वाइज ज्यादा चेंजेस नहीं है, लाइक इट्स जस्ट हिम, बट बॉडी लैंग्वेज में कोई कैसे एक्टिंग कर सकता है, उसमें कॉमेडी कैसे कर सकता है, इट्स अ मास्टर क्लास इन दैट यू आर प्लेइंग 4 कैरेक्टर्स, ऑल 4 ऑफ देम आर ऑन स्क्रीन बट यू स्टिल फील दैट दे आर 4 डिफरेंट पीपल। सो वो है। एक उनकी फिल्म है पंचतंत्रम, इट्स लाइक Oh yes, yes, इंडियन yes. वर्जन ऑफ हैंगओवर, वैसा थोड़ा एक सीन है, वो भी अच्छी फिल्म है। चाची 420 ऑफ कोर्स ग्रेट। चाची 420 is also written and directed by him. या सो इट्स द फर्स्ट फिल्म ही डायरेक्टेड तो Ever. एवर। And it's in इट्स इन Hindi. हिंदी। सो द तमिल जो फिल्म थी वो के.एस. रवि कुमार एक डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट की थी, बट लिखी एक कमल। सेकंड, तम मतलब ये भी 2 बार शूट हुई थी। नहीं, सो इट वाज फर्स्ट मेड इन तमिल एंड एक दूसरे डायरेक्टर ने शूट की थी एंड देन ही वाज मेकिंग इट इन हिंदी विद सम डायरेक्टर बट देन दैट गाय लेफ्ट। 1 सेकंड। सो हाँ। जो इसका जो दूसरा वर्जन है, तमिल हाँ। वर्जन जो है, हाँ। पहले रिलीज हो गया, पहले रिलीज हो गया, अच्छा हो बिजनेस गई। होगा, हिट हो गया, देन दे डिसाइडेड कि हिंदी में पूरा बनाते हैं। सो ये तो देखना हाँ, पड़ेगा हाँ। गाइस, रुको। मतलब देयर इज अ तमिल वर्जन ऑफ चाची हाँ, सो 420। इट्स कॉल्ड अव्वई शनमुगी। इट इज वन ऑफ दोज फ्यू फिल्म्स जो बाद में आई थी, हाँ। जो बाइलिंगुअल थी लेकिन साथ में शूट हाँ, हुई थी। सो इट वाज लाइक अ रीमेक वाला सीन। 420 420 सर्च करोगे तो सॉरी कुछ और मिलेगा। चाची, मैं 420 का बात कर रहा था, तमिल। हाँ, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड अव्वई शनमुगी। हाँ, ये वाली पूरी स्टार कास्ट अलग है, सब इसका अलग है। नहीं बट उनका लुक सेम है चाची वाला। हाँ, चाची वाला लुक सेम है। ओह मैन,
क्रेजी। रिएक्ट करते हैं भाई, जेबी को है। हाँ दिस इज द लेजेंडरी सीन वेर ही बिकम्स चाची। माय क्वेश्चन इज दोनों के रिलीज में कितना टाइम था? आई जैसे थिंक 2-3 साल का गैप है। 2-3 साल का गैप है। हाँ अवै शनमुगी ये दिखा रहा है 1996। 96 हाँ, एंड चाची 420 चाची इज आई थिंक 98 97 97। हाँ। एंड चाची 400 मतलब थोड़ा सा डाइग्रेस भी करे तो आई थिंक विशाल भारद्वाज म्यूजिक एंड गुलजार्स लिरिक्स वो बहुत ऐड करता है हिंदी में भी, हाँ क्योंकि जैसे वो पूरा गाना ना चिकनी चुपड़ी चाची हाँ एंड लाइक पूरा वर्ड प्ले हाँ। वगैरह, एंड द हिंदी वन इज ओम पुरी व्हिच इज लाइक द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट ही इज गिवन एंड हिंदी वन इन अ आल्सो हैज कॉमिक रोल। तब्बू। या द हिंदी वन आल्सो हैज तब्बू। सो अमंग हिज बाइलिंगुअल फिल्म्स ये उनमें से एक है जिसको टाइम लिया था वहाँ हाँ पे। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये मेरी एक उसके लिए लाइक आई से इट अ लॉट। सो एक ओपन योर आइज करके एक मूवी है जो स्पेनिश फिल्म है, जो स्पेनिश फिल्म है जिसमें पेनेलोपे क्रूज है। फिर उसका एक इंग्लिश वर्जन बना वनीला स्काई, हाँ और वनीला स्काई में भी पेनेलोपे हाँ क्रूज है, कि दोनों में पेनेलोपे क्रूज है। वो मेरे को इतना ऐसा लगता है। In fact, this is a very common thing that they used to do. There is this Tamil filmmaker called K. Balachandar. हाँ K. Balachandar launched Rajnikant and Kamal Hassan together. So he is like responsible for mentoring them in the early stages of his career. तो वो जो फिल्में बनाते थे वो पहले तमिल में बनाते थे, फिर दूसरी लैंग्वेजेस में सेम कास्ट के साथ बनाते थे, तेलुगु में अलग से, जिससे रीच मिल जाए। जिससे रीच मिल जाए, क्योंकि उनका वही था ना, कहानी तो यूनिवर्सल है, आप खाली उसमें कास्ट थोड़ा चेंज कर दो, गाने थोड़े चेंज कर दो, सिचुएशंस चेंज कर दो, एंड देन दे कुड लाइक रीमेक दिस थिंग। तो आज की डेट में लाइक व्हाट वुड पीपल प्रेफर, लाइक डूइंग 2 मूवीज ऐसे बैक टू बैक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और डबिंग स्लैश सबटाइटलिंग? आई थिंक डबिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। आई थिंक डबिंग ओवर सबटाइटलिंग, क्योंकि बहुत लोग सबटाइटल फिल्में नहीं देखते हैं, एंड विच इज फेयर, which is which is fair in a fair. way. एंड अगर मुझे अच्छी डबिंग में मिल रहा है, बिकॉज डबिंग में भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो साउथ फिल्में हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, उनकी डबिंग उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट अक्रॉस लैंग्वेज, एंड कमल हसन की सारी कॉमेडीज में लैंग्वेज बेस्ड ह्यूमर बहुत होता है, कि वो वर्ड प्ले पे खेलते हैं, पंच पे खेलते हैं, वो विच इज़ अ ग्रेट थिंग दैट वो अगर बाइलिंगुअल बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, सो देन ही हैज़ लाइक कंप्लीट कंट्रोल ऑन द डायलॉग्स। Got it. और अगर बताना हो तो देर इज ऑब्वियसली दशावतारम विच इज वेर ही प्लेड 10 रोल्स। अब उसकी भी मतलब मिक्स्ड वो है कि इतने सारे, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर नॉट एक्चुअली नेसेसरी टू द प्लॉट वगैरह, बट लाइक इट्स अ फन वॉच। इवन इन हिज कमर्शियल मूवीज मतलब एक कुछ ऐसे अलग यूनिक चीज़ होती है, जैसे दशावतारम टॉक्स अबाउट बटरफ्लाई इफेक्ट, कि एक चीज़ की वजह से कहाँ कनेक्ट होता है। देन द फिल्म विरुमांडी जो 2003 में आई थी, उसमें सुनामी वर्ड का यूज़ हुआ था, कि सुनामी जैसा कुछ होता है, एंड तब तक किसी को पता नहीं था इंडिया में सुनामी क्या था। उसके अगले साल चेन्नई में सुनामी आया 2004 में। भाई साहब। सो ये थोड़ा सा उनको ऐसे जैसे वो सिम्पसन्स का होता है ना कि प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर, वैसे कमल हसन का वो रेपुटेशन है थोड़ा। एंड देयर इज ऑब्वियसली वो टैरेंटिनो वाला जो ट्रिविया है कि देयर इज दिस मूवी कॉल्ड अभय स्लैश आलवंदन, जो वो भी वैसी है, तमिल हिंदी बाइलिंगुअल है उसमें। सो ही प्लेज 2 रोल्स, एक ऐसे मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है एंड एक पुलिस ऑफिसर है। तो जो मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है ही लाइक किल्स पीपल वगैरह, तो एक सीक्वेंस है वेयर ही इज किलिंग अ वुमन, मतलब वैसे स्पॉइलर नहीं है, तो वो उनको, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ग्राफिक वायलेंस नहीं दिखा सकते, इट स्विचेस टू एनिमेशन, क्योंकि वो थोड़ा वो भी है ना, सो टू शो लाइक हिज व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, इट स्विचेस टू एनिमेशन कि वो मार रहा है वगैरह, एंड थोड़ा एनिमे स्टाइल का ही है। तो जैसे किल बिल में आपको याद होगा एक पूरा सीक्वेंस है वेयर वन ऑफ द कैरेक्टर्स उसका बैक स्टोरी एनिमे इसमें दिखाता है। सो नमन रामचंद्रन एक क्रिटिक है, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि अनुराग कश्यप ने पूछा था टैरेंटिनो को कि ये आपको आइडिया कहाँ से आया। तो टैरेंटिनो ने बोला था एक ऐसी इंडियन फिल्म है जहाँ पे ऐसे एक वायलेंस जैसे दिखाते हैं, एंड मुझे वहाँ से आइडिया है, दैट फिल्म इज अभय। तो या कमल हासन ने टैरेंटिनो को भाई इंस्पायर किया था। साहब। एंड कमल हसन की अभी जो लास्ट ईयर आई थिंक विक्रम, सो विक्रम का ये था कि ही वाज रिटर्निंग टू स्क्रीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आफ्टर विश्वरूपम 2 ही डिसाइडेड कि अब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा एंड आई वोंट डू फिल्म्स एनीमोर, बट ही काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि ही वांट्स टू मेक मोर फिल्म्स।
तो विक्रम जो फिल्म है इट्स डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, जिनकी फिल्म अभी कैथी का रीमेक आ रहा है एज भोला इन हिंदी, एंड ही इज़ अ ह्यूज कमल हसन फैन, मतलब डाई हार्ड कमल हसन फैन है, हर फिल्म में वो उनका थोड़ा बहुत ये रखते हैं, सो उनके लिए तो वो था ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लाइक आई कैन डायरेक्ट माई मेंटर, सो ही वेंट ऑल आउट। एंड विक्रम, अगर मतलब आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, विक्रम के फर्स्ट हाफ में कमल हसन बहुत कम है। इट्स अबाउट फहद फाजिल इन्वेस्टिगेटिंग द डेथ ऑफ कमल हसन, नॉट स्पॉइलर, पहले 5 मिनट में होता ही तो, एंड देन व्हाट चली हैपेंस। विक्रम? बहुत ज्यादा चली, लाइक इट्स द बिगेस्ट हिट ऑफ तमिल सिनेमा दिस ईयर, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। I have heard like slightly bad things also हाँ about the movie. मतलब हाँ, मूवी भी मूवी के ओके है? मतलब द एक्शन इज ग्रेट, मतलब ऐसे इट्स लाइक पूरा मसाला एक्शन पूरा डिलीवर करती है, एंड वो थोड़ा सा है कि अगर आपको वायलेंस उतना नहीं पसंद है तो देन यू माइट पर नॉट आप लाइक। रेकमेंड करोगे? मैं 100% रेकमेंड करूंगा, मैं 2 बार देखी थिएटर में। आपने 2 बार देखी है हाँ विक्रम थिएटर में? हाँ, तो जिनके साथ मैं दूसरी बार गया था उनको उतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट इट्स फेयर, ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन, बट मुझे काफी सही लगी। आई थिंक विक्रम माय फादर सॉ, वो कह रहे थे हम्म, कि सही है हाँ, मतलब। so now he is doing a movie with Mani Ratnam. They are coming back after these years. So Mani Ratnam, Kamal Hassan, A.R. Rahman, and it came out of nowhere. Nobody knew क्या है, एक सिर्फ उसका टाइटल है KH234, like it will be its या 234th मणिरत्नम film. नाम थोड़े हाँ, नहीं, ये वो है वर्किंग टाइटल है, जैसे आ रहा था ना फिर वो नाम बन गया, सो ऐसे KH234 उसका नाम है, एंड नोबडी नोज व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, स्टोरी क्या है, क्या बन रही है, कब बन रही है, कुछ नहीं पता, ये बस बन रही है, एंड इट जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू कि पीपल वर स्पेकुलेटिंग कि कब करेंगे नेक्स्ट फिल्म, एंड इट जस्ट हैपेंड, सो दैट इज समथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर। मणिरत्नम एंड लाइक कमल हसन की नायकन के अलावा कौन सी फिल्म है? सिर्फ नायकन है, सिर्फ नायकन है? सिर्फ नायकन है, विच इज वाई लाइक इट्स द हाइप इज दैट मच मोर। डैम। या, एंड उनकी अभी वो भी आ रही इंडियन, आपको याद होगी एक जिसमें वो फादर और सन, तो इंडियन 2 आ रही है, तो वो भी विच इज अगेन शंकर इज शंकर हु मेड नायक, हाँ, तो उनकी फिल्म है। एंड जो नायक वाले जो डायरेक्टर है शंकर, उनकी कमल हसन के साथ उनकी कमल हसन के साथ वही है, हिंदुस्तानी इंडियन, गॉट इट। ही इज वर्क मोर विद रजनीकांत। एंड रजनीकांत और कमल हसन की कोई साथ में फिल्म? बहुत सारी फिल्म है, तो स्टार्टिंग में क्या था, हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, सो रोबोट जो फिल्म है ना, वो पहले कमल हसन के साथ बनने वाली थी आफ्टर नायक, लाइक द ओरिजिनल तमिल वाली, उसने अच्छा किया था, सो दे डिसाइडेड कमल हसन एंड प्रीति जिंटा बनेंगे, सो उसकी इमेजेस अवेलेबल है जो उन्होंने फोटोशूट वगैरह किया था। Now coming back to रजनीकांत एंड कमल हसन फिल्म्स, सो पहले क्या था, कमल हसन हीरो होते थे फिल्म में एंड रजनीकांत विलन बनते थे, ही स्टार्टेड आउट एज अ विलन, एंड फिर धीरे धीरे ही बिकेम लाइक अ मेन एक्टर ऑन हिज ओन, बट शुरुआती दौर में उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो साथ में उन्होंने की है। इनका लाइक कभी कोई ऐसे राइवलरी वगैरह रहा है? हाँ, मतलब फैंस की हमेशा राइवलरी रही है कि ये बड़ा स्टार है, ये वो है, बट हाँ। लाइक इजंट इट लाइक अज्यूम्ड कि रजनीकांत इज द बिगर स्टार? नो, आई वुड ट्रेड विथ कॉशन हियर, क्योंकि हाँ, मुझे कैंसिल नहीं होना, दीज आर वेब ऑफ ओपिनियन, बट या, सो नहीं हाँ, मतलब हाँ, सो रजनीकांत जैसे कमर्शियली उनकी अब लाइक हमेशा से ही फैन फॉलोइंग ज्यादा रही है, बट कमल हसन हैज एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, सो लाइक मतलब क्रेजी। आपको रजनीकांत की हिराम जैसी फिल्म्स नहीं मिलेंगी? हाँ, दैट्स द थिंग कि उनकी स्टार इमेज इतनी बड़ी हो गई है, सलमान हाँ, खान वाला जैसे हाँ, जैसे ब्रैड पिट वाले में भी हमने डाला था रजनीकांत का वो, कि स्टार इमेज आपकी जब इतनी बड़ी हो जाती है, यू कांट प्ले एक्टर रोल्स एनीमोर, सो विच इज वाई मणिरत्नम की जो फिल्म है दलपति, विच इज विथ रजनीकांत, इट इज कंसिडर्ड टू बी लाइक वन ऑफ द लास्ट मूवीज वेयर ही शेड हिज स्टार इमेज कंप्लीटली एंड एज एन एक्टर प्लेड द रोल, एंड बहुत अच्छा उन्होंने किया था, तो वो आई थिंक at this stage he should like kind of which is हाँ, a experiment, name हाँ। which comes in your mind when I say कि जो रजनीकांत की एक्टर फिल्म है? रजनीकांत की एक्टर फिल्म है, सो देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड मुल्लुम मलरुम, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon Prime Video, विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रजनीकांत परफॉर्मेंस। तो उसमें ये बेसिकली भाई बहन की कहानी है कि रजनीकांत इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज सिस्टर, एंड एक ऐसे गांव में एक वो है, जैसे वो होता है ना रोपवे टाइप, तो एक वो गाड़ी है विच रजनीकांत ऑपरेट्स, फिर एक गांव में इंजीनियर आता है कॉन्ट्रैक्टर शहर से, एंड द सिस्टर लाइक काइंड ऑफ हैज फीलिंग्स फॉर हिम, बट दैट गाय इज रजनीकांत बॉस एंड ही हेट्स हिम, बोथ ऑफ देम हेट ईच अदर म्यूचुअली। तो अब ये है कि इसकी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वेदर ही विल अलाउ और नॉट। आपको अभी ऐसे स्टोरी सुन के लग रहा होगा कि हाँ ये तो मतलब ऐसे कमर्शियली है, ट्रस्ट मी द एंडिंग इज लाइक समथिंग दैट यू वुडंट हैव
expected Wow. coming. Interesting things. Golmaal जो थी अमोल पालेकर की, उसका एक तमिल रीमेक है, and Rajnikant played Amol Palekar's role in I am that version. assuming the Tamil version came first. No. So Golmaal गोलमाल से गोलमाल का तमिल रीमेक हुआ था, एंड उसमें रजनीकांत ने ये किया. So it's one of the rare movies जब उनकी मूंछ शेव की थी उन्होंने. टेल मी वन थिंग, हाँ. जब एक कोई मूवी बॉलीवुड टू जब लाइक तमिल रीमेक होती है हाँ. या तमिल टू लाइक अपना हाँ. हिंदी रीमेक होती है, हाँ. व्हाट्स द रेशियो लाइक? तमिल Ratio as in? टू हिंदी ज्यादा है या हिंदी टू तमिल ज्यादा है? आई थिंक इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल, क्योंकि पहले हिंदी टू तमिल बहुत होती थी. सो बोनी कपूर जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक बार समझाया था कि मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स आर रीमेड फ्रॉम द साउथ, जो भी उनकी हिंदी फिल्म है. तो उन्होंने बोला था कि पहले मलयालम फिल्म्स में एक सब्जेक्ट आता है, फिर वो तमिल सिनेमा के पास आता है, वो लोग उसको थोड़ा मसाला बनाते हैं, फिर वो तेलुगु सिनेमा के पास जाता है, वो लोग उसमें और मसाला डालते हैं, फिर तेलुगु वाली जो फिल्म है उसका हिंदी में रीमेक होता है, विच इज लाइक पीक मसाला ऑफ दैट स्टोरी विच बिगैन इन मलयालम. मतलब हाँ. जैसे रेडिट पे न्यूज आती है, फिर रेडिट से ट्विटर आती है, फिर ट्विटर से इंस्टाग्राम आती है. और फिर फेसबुक पे आते हैं, सो लाइक यू नो द मीम इज डेड. सो इट्स लाइक दैट. सही जा रहा है ना? कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, बाय बाय, कैंसिल मत करना प्लीज. मतलब जेन्युइनली यार, मेरे को yeah. करना था हिंडॉल हाँ. के साथ लाइक. हाँ, हाँ. चीट हो गई, मतलब हाँ, हमारी हाँ. कमल कमल हासन रजनीकांत चीट शीट हो है. गई. अभी लाइक हाउ डू पीपल परसीव कमल हसन इन 2022? इन 2022. सो जैसे सारे स्टार्स के वो होते हैं ना, टैग्स होते हैं. जैसे रजनीकांत को सुपरस्टार बुलाते हैं, फिर सबके अलग अलग होते हैं. तो कमल हासन का है उलगा नायगन मीन्स यूनिवर्सल हीरो. तो उनका वो लाइक एक वो टैग है जो हमेशा रहा है. एंड सो एक फिल्म है अपना आरण्य कांडम, जिन्होंने सुपर डिलक्स बनाई थी, त्यागराजन कुमाराजा, उनकी पहली फिल्म है. तो उसमें एक कैरेक्टर का जोक है कि अगर आपको किसी लड़की को आस्क आउट करना है, तो आप उसको पूछो कि इफ शी इज अ रजनीकांत फैन और अ कमल हसन फैन. इफ शी इज अ रजनीकांत फैन, शी वांट्स लाइक अ माचो ऐसे पर्सनालिटी वाला लड़का. इफ शी इज अ कमल हसन फैन, देन शी वांट्स लाइक अ सॉफ्ट नाइस, इंटेलेक्चुअल, जैसे कोट एंड कोट नाइस गाय. तो वैसा है. बट लाइक या ऑब्वियसली टू ऐसे in terms of subjects, in terms of being a director, I think I rate Kamal Hassan the director over, like obviously I can't rate him as an actor, but Kamal Hassan the director is very underrated. उन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें कमर्शियल सिनेमा में एक्सपेरिमेंट किए जो आप नॉर्मली नहीं देखते हो. और इनका कोई कंट्रोवर्शियल साइड है जो? कंट्रोवर्शियल वही है कि पॉलिटिकल उनकी जो भी आइडियोलॉजीज वगैरह होती है वो हमेशा होती हैं, विच इज़ लाइक समवॉट लेफ्ट लीनिंग. तो उस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है. एंड भारद्वाज रंगन के साथ उनका एक इंटरव्यू कमल हासन का, वेयर उन्होंने वो विरासत की जो ओरिजिनल थी तेवर मगन वो बनाई थी. एंड कमल हासन ब्रदर हु यूज्ड टू लाइक प्रोड्यूस हिज फिल्म्स, ही आस्क्ड हिम कि व्हाई यू गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स. बोला नहीं, मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स. Then see, it clearly shows in this film that you want to get into politics. Why are you doing this? तो मतलब उनका वो था कि he wasn't like overtly political, but वो आ जाता था उनकी फिल्मों में. हाँ. एंड तमिल सिनेमा का पॉलिटिक्स के साथ बहुत लाइक डीप रिलेशनशिप है. सो जो आप इरुवर देखने वाले थे, इरुवर इज अबाउट दिस. करुणानिधि जो डीएमके के चीफ थे, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स इन तमिल फिल्म्स. क्या बात हाँ. कर रहे हो? एंड एमजीआर जिन्होंने एआईएडीएमके फॉर्म की, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स. सो जो उस टाइम पे, सिंस सिनेमा वाज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द कॉमन मासेस, तो उन्होंने उसको एज अ पॉलिटिकल टूल देखा कि वो तमिल हिस्ट्री की कहानियाँ बताएंगे, things that people should feel proud about, and also aware them like politically कि ये आपकी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए वगैरह. सो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग था. सो लाइक देयर आर मूवीज विच करुणानिधि हैज रिटन एंड MGR has acted in, and then because of the following that MGR had, because as a film star, he was able to capitalize it as like in his political career. तो ये हमेशा से उसका एक कोरिलेशन रहा है कि अगर आप बहुत बड़े हीरो हो तमिल सिनेमा में, यू कैन लाइक हैव अ पॉलिटिकल करियर. तो वो बिकॉज पीपल थॉट कि रजनीकांत विल गेट इनटू पॉलिटिक्स, विल ही वोंट ही, बहुत टाइम तक चला. एंड नाउ ही इज फाइनली अनाउंस कि आई वोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स. He won't. हाँ या बिकॉज अभी उनकी एज काफ़ी हो गई है. बट ये हमेशा से रहा है, लाइक इट हैज़ बीन वेरी स्ट्रांगली इंटरलिंक. तो इरुवर मतलब इट्स नाइदर अ कमल हासन फिल्म नॉर अ रजनीकांत फिल्म. आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड. आई थिंक इट्स दी बेस्ट मणि रत्नम फिल्म, एंड इट्स अबाउट लाइक दीज टू कैरेक्टर्स, करुणानिधि से इंस्पायर्ड, विच इज प्लेड बाय प्रकाश राज. अपने प्रकाश राज. अपने प्रकाश राज. या ओह, सो आई थिंक इट वाज लाइक हिज ब्रेकआउट बिग रोल. क्रेजी यार, ये तो बहुत सही Yeah. आपने बताया. मतलब And it is also Aishwarya Rai's debut film. ever or? Ever. Oh.
and Tabu is also in the film. So मतलब मणि रत्नम का ऐश्वर्या राय के साथ तब से तब मतलब से उनका ये है. So like he's हाँ। been like a mentor figure to her. ये तो बहुत ज़्यादा fascinating है पूरा. And before we wrap this, हाँ. और like आप क्या बताना चाहते हैं कमल हसन और का? मुंबई एक्सप्रेस पे हाँ. मतलब like one of my all-time favorite comedy films from हाँ. Bollywood is Yeah. Mumbai Express. Yeah. एंड मेरे को आज ये चीज़ क्लिक की क्योंकि हाँ. जब भी मैं मुंबई एक्सप्रेस फुल मूवी यूट्यूब हाँ. पे टाइप करता था तो उसका हाँ. तमिल वर्जन आता था हाँ. और मेरे को लगा मैंने पिक्चर गलत देखी थी क्या, क्योंकि मैंने जो पिक्चर देखी थी हाँ. उसमें वो हिंदी में बात कर रहे थे, इसमें तमिल में कैसे बात कर रहे हैं. मैं हमेशा कंफ्यूज होता था इंडॉल. मेरे को ऐसा था ये क्या चल रहा है कि, और मैं डर के बंद कर देता था कि नहीं मेरी मेमोरी कुछ तो गेम खेल रही है. हाँ. आज मेरा फंडा क्लियर हो, पिक्चर 2 बार शूट हुई है. हाँ. मुंबई एक्सप्रेस पे हाँ. we can do a dedicated episode for its Yeah, I jokes. think let's like rewatch it and फिर like proper ऐसे dissect हम कर सकते हैं because लोग ऐसे प्रियदर्शन कॉमेडीज के बारे में बात करते हैं. डायरेक्टर कौन है मुंबई एक्सप्रेस का? संगीतम श्रीनिवास राव. So he has also directed पुष्पक and पुष्पक के डायरेक्टर है पुष्पक मुंबई के डायरेक्टर एक्सप्रेस ने के. वो उन्होंने वो ओ बनाई थी. भाई, And also माइकल मदन कामराजन and अप्पू राजा अगर आपको याद हो. अप्पू राजा तो बचपन में हाँ. इतनी देखी, सर्कस वाली ना. हाँ हाँ ओ कमल हसन जो ड्वार्फ बने थे उसमें, तो वो वाली film. ब्रो, मेरी अप्पू राजा की हाँ. इतनी मेमोरीज है ना. ओ शिट, बताओ आपने बताओ क्या. बताओ. हाँ. अरे नहीं मतलब मेमोरीज रिलेटेड टू क्राइंग ओनली. अच्छा वैसे. बहुत हाँ. ज्यादा छोटा था मैं जब हम्म. अप्पू राजा आई थी. हाँ. घर में अप्पू राजा की बहुत ज्यादा बात होती थी हाँ. क्योंकि वो जैसे मतलब उनका एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है हाँ. जिनको देख कर रोना आ जाता था. हाँ. सो जो आप डॉफ वाला हाँ. बता रहे हो ना, ओ शिट. अच्छा, हाउ कैन आई फॉरगेट सदमा अगर आप लोगों ने नहीं देखी है प्लीज हम्म, देखो एंड बी प्रिपेयर्ड कि आपका दिल गंदा टूटेगा एंड में एंड यू सदमा विल लग जाएगा. genuinely सदमा लग जाएगा. एंड या इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन्स एवर फिल्म्ड इन ह्यूमन सिनेमा हिस्ट्री एंड एलियन सिनेमा हिस्ट्री ऑल्सो. अभी मैं आपको रीमेक्स बताता हूँ, बहुत सारे हैं इसके अंदर. Oh, he's in PS1 also. नो ही इज द नरेटर, तो उन्होंने नरेट किया. हाँ. सो ये जो फिल्म है पापनासम, ये दृश्यम का रीमेक, जो मलयालम दृश्यम थी उसका उन्होंने रोल प्ले किया था तमिल में. एक फिल्म है इसमें नहीं आ रही है, उन्नई पोल ओरुवन करके, अ वेडनेसडे का रीमेक है वेयर ही इज प्लेइंग द नसीरुद्दीन शाह कैरेक्टर एंड आई थिंक मोहनलाल इज प्लेइंग और द पहले वेंसडे आई थी. अ वेडनेसडे का रीमेक था. हाँ, ये एक बहुत अंडररेटेड फिल्म है. एक फ्रेंच फिल्म है. अभी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम, मैं फिर भी ट्राई करूंगा. न्यूएट ब्लांच ऐसे कुछ तो नाम है. इट मीन्स द डार्क नाइट या ऐसे कुछ तो है. सो इट्स लाइक एक रात की कहानी है एंड द तमिल मूवी इज कॉल्ड तुंगवनम. इट्स अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. ये दिवाली पे आई थी. प्रेम रतन धन पायो साथ में लगी थी, मुझे नहीं देखनी थी प्रेम रतन धन पायो, सो आई सॉ थॉट कि ये फिल्म लगी है साथ में, तो चलो देख लेते हैं. एंड इट्स लाइक वन ऑफ द स्लिकेस्ट एक्शन थ्रिलर्स जो बहुत कम लोगों ने देखी इंडिया में. सो प्लीज चेक दिस फिल्म आउट. तुंगवनम नाम है इसका. या एंड दिस इज रजनीकांत फर्स्ट मूवी अपूर्वा रागंगल, तो इसमें वो विलन बने थे. इसका एक शॉट है जो हमने, अच्छा हम उसकी बात नहीं कर सकते अभी, बट अच्छा, जो अभी अपना हाँ जो अभी अपना कोट एंड कोट प्रोजेक्ट था, तो उसका जो बेसिकली रजनीकांत का इंट्रोडक्शन शॉट है एवर इन सिनेमा. सो इट्स बेसिकली एक घर का गेट है जो ऐसे है, रजनीकांत आता है एंड ही फ्लिंग्स द गेट ओपन ऐसे, एंड फिर उनका नाम लिख के आता है इंट्रोड्यूसिंग रजनीकांत. तो वो इतना आइकॉनिक शॉट है ना, लाइक इट्स हिज फर्स्ट शॉट एवर इन फिल्म्स, तो बहुत रिक्रिएट हुआ है वो. तो उनके साथ ही वो मतलब ऐसे हर किसी भी डायरेक्टर को मौका मिलता है 2 दरवाजे लगा देता है एंड ही हाँ, ओपन्स ये इट. द मेकिंग ऑफ टीवीएफ वाले में भी करके दिखाया था ना. हाँ कि भाई भाई बार-बार आ रहे हैं, हर बार दरवाजे तोड़ते हैं. अरे इस बार कुछ डिफरेंट करेंगे तो टोटली अलग. दूसरा दरवाजा तोड़ देते हैं. ओके, तो ये मैं पूरी फिल्म रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट देयर इज वन सॉन्ग दैट आई वांट टू रेकमेंड. इट्स द फिल्म इज सागर, हिंदी में जो थी उसमें एक गाना है, सच मेरे प्यार है बस वही प्यार है. सो द सिचुएशन इज कि ऑब्वियसली कमल हसन लव्स डिम्पल कपाडिया, बट डिम्पल कपाडिया लव्स ऋषि कपूर लव्स डिम्पल कपाडिया. सो नाउ कमल हसन का कटने वाला है एंड दिस इज द सॉन्ग वेयर ही इज लाइक एक्सप्रेसिंग हिज थिंग. सो ऐसे एक पार्टी है, काफ़ी लाइक फन ओकेजन है एंड कमल हसन गाना गा रहे हैं. एंड थ्रू द सॉन्ग मतलब लाइक इट्स अ वेरी हैप्पी सॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग वो पूरा जो उनका ये है वो कम्युनिकेट होता है कि व्हाट ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू. एंड इट्स संग बाय एसपी बालासुब्रमण्यम, जिन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया. सो ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड आई थिंक लास्ट ईयर, एंड तो उस टाइम पे मैं ये गाना काफ़ी देखता था. तो काफ़ी दिस सॉन्ग डेफिनेटली रेकमेंड, प्लीज चेक इट आउट.
He's also done a Bengali film. But yeah, I think ऊपर से हमने सब कुछ कर लिया। कवर कर ही लिया। बट अमेजिंग यार, ये मतलब अभी तक के आपके साथ जितने किए मतलब बड़ा ये सही है ना फॉर्मेट, जिसमें अपन हाँ। ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं हाँ। और लाइक हिंडॉल दिखा सकते हैं वो कितने इंटेलिजेंट है। This is the effects of not having like a social life or friends. Don't make friends watch films. Don't make friends watch films. Is can be a T-shirt, second t-shirt. t-shirt. Don't make T-shirt. friends watch Don't films. make friends watch films. So हाँ। t-shirt idea, let us know in comments अगर आप ये t-shirt देखना चाहते हो guys. हाँ। But yeah, like ऐसे देखते रहोगे तो तुम्हें लगेगा सिलेबस में हाँ, सो गया, ठीक है जो आया ठीक है। हाँ। तो बहुत अच्छा एपिसोड था ये। हाँ। एंड वापस मिलते हैं और Yes. ऐसी ही कुछ डिस्कशंस करते हैं, हम्म। कोई और लाइक हम टॉपिक उठाएंगे जिसके बारे में आप हम्म। हमें इन डेप्थ लेके जा सकते Yes. हो। एंड मोस्टली मैं भी ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, हाँ। या तो जिनके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ या जिसके बारे में मेरी नॉलेज कम है, हाँ। तो बोथ वेज इट Yeah. वर्क्स। I was going to say इसका नाम deep dive रख सकते हैं, but we already have. पथिक बुरा मान Yeah. जाएंगे। Yeah. हाँ। And deep dive is making a comeback very soon. या So, सो yeah. आई डोंट नो Yeah. ये वीडियो कब आएगा, बट हाँ। हो सकता है डीप डाइव Deep dive पहले आ जाए, किताबी but कैबिन्स पे आ दोनों जाए, देख लेना, दोनों तो देख लेना। आप जाके देख सकते हो। Yes. But this is great, thanks and all. And also let us know in the comments about topics that you would like to see videos on. And हमारी कोशिश इस सीरीज से यही है कि जो भी एटलीस्ट इंडियन मूवीज हो गई या साउथ मूवीज हो गई जो नॉर्मली लोग नहीं जानते जिनके बारे में, या जानते भी हैं बट हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस को उतना शायद ना पता हो, हाँ। तो हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं. सो डू लेट अस नो व्हाट एल्स यू वुड लाइक अस टू टॉक अबाउट. Amazing. Thank you so much and all. Thank you. And we'll wrap the episode here.